नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या प्रभात सुबह सवेरे प्राइम टाइम खबरें आप तक। मैं हूँ नेतल और मैं हूँ श्रावणी और हम लाए हैं ताज़ा खबरें अपने अंदाज में। आइए शुरुआत करें आज की कुछ शानदार और सकारात्मक खबरों के साथ, जो आपके दिन को बना देगी प्रेरणादायक और ऊर्जा से भरपूर। जापान ने प्लास्टिक मुक्त शहर विकसित किया। जापान के एक छोटे से कस्बे कामेकाट्सु ने खुद को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया। दुनिया के लिए मिसाल बन चुका यह शहर अब पर्यावरण प्रेमियों की पहली पसंद है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 की पहली तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी। वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि दर से सभी को चौंकाया। नीट 2025 में रिकॉर्ड 12 लाख छात्र पास। ग्रामीण छात्रों की बड़ी सफलता। 80% से अधिक छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से। उत्तराखंड में खुला देश का पहला सोलर ऊर्जा से चलने वाला अस्पताल। 100% अक्षय ऊर्जा से संचालित यह अस्पताल पर्यावरण संरक्षण में मिसाल बना। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया। 2025 में अब तक 40 लाख से ज़्यादा ईवी वाहन बिक चुके हैं, जिसमें 35% महिला खरीदार। देश के 500 रेलवे स्टेशन पर मिल रहा है मुफ्त वाईफाई। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत तेज इंटरनेट सुविधा अब ग्रामीण स्टेशनों पर पहुंची। अमेरिका में बेरोजगारी दर 20 साल के न्यूनतम स्तर पर। आर्थिक सुधारों और डिजिटल क्षेत्र के विस्तार से चलते अमेरिका की बेरोजगारी दर 3.4% पर पहुंच गई। यह 2 दशकों में सबसे कम है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में आ रहे हैं आज की वीटीएस खबरी। नमस्कार, मैं हूँ आज का वीटीएस खबरी स्वरित स्वर्गे विद्यांचल स्कूल अकोट से। मैं लेकर आया हूँ हमारे विद्यालय में हुई सप्ताह भर की गतिविधियों की जानकारी, जिसमें हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। पूर्व प्राथमिक विभाग के सीनियर केजी में 2 जुलाई 2025 को पेरेंट्स डे गिफ्ट मेकिंग सफलता के साथ आयोजित हुआ। साथ ही साथ 30 जुलाई 2025 को डॉक्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई। निम्न प्राथमिक विभाग, जो कि संबंधित है कक्षा 2 और 3 से, जिसमें 30 जुलाई 2025 को कचरे से सबसे अच्छा बनाने की प्रतियोगिता हुई। 31 जुलाई 2025 को नारा लेखन प्रतियोगिता हुई। 1 अगस्त 2025 को पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता हुई। 8 अगस्त 2025 को राखी बनाने की प्रतियोगिता हुई, जो कि संबंधित कक्षा 1 से, और साथ ही साथ 8 अगस्त 2025 को पोस्ट कार्ड बनाने की प्रतियोगिता हुई, जो कि संबंधित थी कक्षा 2 से। उच्च प्राथमिक विभाग, जो कि संबंधित है कक्षा 3 और 4 से, जिसमें 28 जुलाई 2025 को नारा लेखन प्रतियोगिता हुई। 29 जुलाई 2025 को पेपर बैग बनाने की प्रतियोगिता हुई। 30 जुलाई 2025 को पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता हुई। 2 अगस्त 2025 को पर्यावरण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई और 8 अगस्त 2025 को पुस्तक प्रेमी दिवस मनाया गया, जिसमें सभी भाषाओं के शिक्षकों ने कक्षा 3 और 4 में पुस्तक समीक्षाएं प्रस्तुत की। कक्षा 5वीं उच्च प्राथमिक विभाग, जिसमें 28 जुलाई 2025 को प्रकृति पर नारा लेखन की प्रतियोगिता हुई। 31 जुलाई 2025 को अखबार से थैली बनाने की प्रतियोगिता हुई। 2 अगस्त 2025 को निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई, जिसका विषय था मेरी साइकिल। कक्षा 7वीं, जिसमें 30 जुलाई 2025 को निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई, जिसके विषय थे मरते हुए पक्षी और गैजेट से मुक्त हो जाए। कक्षा 8वीं, जिसमें 28 जुलाई 2025 को सेमिनार हुआ, जिसका विषय था बाघ, एक सर्वोच्च शिकारी जो हमारे परिस्थिति की तंत्र के संतुलन को बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थी वीटीएस की खबरें। वीटीएस खबरी स्वरित के संग फिर मिलेंगे एक नए वीटीएस खबरी के साथ। बाय बाय। ब्रेक के बाद स्वागत है विद्या प्रभात सुबह सवेरे प्राइम टाइम खबरें आप तक। कश्मीर घाटी में पहली बार रिकॉर्ड 2 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे। स्थानीय रोजगार में हुआ बड़ा इजाफा। IIT छात्रों ने बनाए पानी से चलने वाली वाहन।
सिर्फ 1 लीटर पानी में चलती है 50 किलोमीटर तक। नवाचार की एक मिसाल। गांव में 90% बच्चों को मिला पोषण आहार। UNICEF की सराहना संस्था भारत मिशन के तहत बच्चों में कुपोषण दर में 40% की गिरावट। मुंबई में शुरू हुई भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस। हर दिन 10 लाख से ज़्यादा लोग ले रहे इसका लाभ। ट्रैफिक में भरी राहत। भारत में पहली बार महिला किसान ने ड्रोन से की कीटनाशक छिड़काव। तेलंगाना की महिला किसान बनी टेक्नोलॉजी की रोल मॉडल। स्टार्टअप इंडिया से जुड़े 1 लाख से ज़्यादा युवा उद्यमी। नई नीति तहत 60% स्टार्टअप ग्रामीण क्षेत्रों के सामने आए हैं। भारत ने स्वदेशी तकनीक से लॉन्च किया नया मौसम उपग्रह। अब मौसम की भविष्यवाणी और सटीक होगी। किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। बेंगलुरु के इंजीनियर ने प्लास्टिक से बनाई सड़क जो 10 साल तक नहीं टूटेगी। रिसाइकलिंग तकनीक से बना यह मॉडल UN द्वारा भी सराहा गया। इन खबरों से साफ है कि भारत तेजी से विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमें गर्व है कि अपने देश की वैज्ञानिकों की, युवाओं की, किसानों और खिलाड़ियों पर जो हर दिन एक नई प्रेरणा बनकर आते हैं। सकारात्मक सोचें, खुश रहे और देश के उज्जवल भविष्य में विश्वास बनाए रखें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और शानदार खबरों के साथ। तो ये थी आज की सबसे ज़रूरी, दिलचस्प और सोच बदलने वाली खबरें। अगर आपको हमारा आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर सुबह आपकी शुरुआत हो सबसे ज़रूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।